पिछले 8 से 10 दिनों में सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक बाबा है, उन बाबा का दृश्य उसमें दिखाया जा रहा है और कई तरह की टिप्पणियां भी बाबा के ऊपर की जा रही है। ऐसे में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम आज ग्राम सगड़ा पहुंची है और हम सीधे बाबा से बातचीत हुई नजर आ रही है कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ, इस तरह की बातें कह रही है। पसंद तो सबको होता है, किसी को नहीं। गुरुदेव को कोई पसंद नहीं करता, सभी लोग को पसंद होता है जी। गुरुदेव को पसंद क्या, किसी का शत्रु तो नहीं है जी। तो वही तो झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब आप सबके हैं, सब झूठा फैला रहे हैं। ये जो लोग फैला रहे हैं उन्हीं लोग अज्ञानी मूर्ख हैं, पाखंड हैं। मेरे को क्या बोल रहे हैं, लेकिन कि सत्य के बात बनाना चाहिए। और माँ सभी मिलकर एक बार बोल रहे थे 20 लाख के लिए और एक बार बोले 10 लाख, उसके बाद और एक बार अभी 7 लाख की भी मांग कर रहे थे जी। लेकिन साध्वी बनने के लिए कोई इसे हमारा धर्म में नहीं है कि पैसा देकर साध्वी बनाना। किसी का घर नहीं तोड़ता, मैं घर तोड़ने वाला बाबा जी नहीं हूँ। जो बोल रहे हैं ना वो भरम है, किसी को मैं घर नहीं तोड़ूंगा। भला अपना जिंदगी तोड़ सकता हूँ, दूसरे का नहीं तोड़ सकता। ये मेरा कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। पिछले 8 से 10 दिनों में सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक बाबा है, उन बाबा का दृश्य उसमें दिखाया जा रहा है और कई तरह की टिप्पणियां भी बाबा के ऊपर की जा रही है। ऐसे में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम आज ग्राम सगड़ा पहुंची है और हम सीधे बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। अलेख महिमा। बाबा जी, क्या नाम लिखते हैं, पूरा नाम आप बताइए। मेरा नाम मनात्मक बाबा है। मनात्मक बाबा। मनात्मक बाबा जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आखिर वो कितने साल के आप थे उस दौरान आप अपने घर से निकल गए थे? कितने दिनों की आपने कठिन तपस्या की, कितने दिनों तक आपने त्याग किया और इस दौरान आप अलेख महिमा शरणम के जो बाबा बने, क्या कुछ रहा आपके जीवन का पूरा तपस्या, क्या बताना चाहेंगे? मेरा तो 18 साल हो रहा था उस समय साधु बन गया जी। और साधु बनकर अभी 44 साल हो गए हैं जी। कहीं तपस्या कहीं हो रहा है, अखंड यज्ञ होते जा रहा है जी। होते जा रहा है। इस वाला तो बहुत दिन हो गए जी। 26 साल हो गया अभी जी। बाबा बन के जी। और अभी जो सुनने को मिल रहा है सब भरम है। बाबा जी, पूछूंगा मैं सवाल। बाबा जी, आपके जो अलेख महिमा का उद्देश्य क्या है? मतलब किस तरह आप लोग काम करते हैं? चूंकि आप लोग भी धर्म का प्रचार करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, क्या कुछ रहता है आप लोग का? हमारा जो है लोक कल्याण के लिए ही है कि हमारा धर्म यह है, सब हित के लिए है और हमारे धरित्री के लिए, मंगल के लिए है। महिमा धर्म माटी से लेकर है। और बाबा जी, चूंकि आपने जब दीक्षा ली तो आपके गुरु कौन थे और इस दौरान आपको किस तरह का मतलब दीक्षा में बातों को बताया गया, क्या आपको शिक्षा दी गई? गुरु तो सभी का एक परमात्मा अलेख ठाकुर होते हैं, लेकिन हमारा दीक्षा गुरु उदयनाथ बाबा है जी। मतलब किस तरह का शिक्षा मतलब बाबा ने दिया था? जो लोक कल्याण के लिए ही बताए हैं जी। मतलब कैसे आपको काम करना है, क्या करना है? अखंड यज्ञ हमारा जो होता है और जो कुछ बता दे जी। बाबा जी, आपके जो सिर में जटा जो नजर आ रहा है, कितने सालों से मतलब ये इसको कटवाया नहीं जाता है क्या बाबा? कितने सालों से ये बना हुआ है? कम से कम अभी होगा 16-17 साल होगा। 17 साल हो गया। हाँ। मतलब बाबा जी ऐसे ही है। हाँ, और बाबा बन के तो 26 साल हो गया। 26 साल हो गया। बाबा जी, आपसे एक सवाल ही पूछना चाहूंगा। मैंने तो आपका जीवन परिचय तो ले लिया। बाबा जी, एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है, आपको ही पता होगा बाबा जी। एक इंस्टाग्राम है या सोशल मीडिया है, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उस आरोप के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सभी भरम है मेरे मत से, भरम ही जी, सही सही नहीं है। बाबा जी जी, बाबा जी क्या हुआ था, उन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। क्या है कि कुछ तो नहीं है, लड़की ना वो माताजी बनने के लिए इच्छा है जी। और माताजी बनने के लिए इच्छा है और महिमा धर्म भी रहते हैं और अन्य धर्म भी रहते हैं जी। माताजी बनने और साधु बनने वाला, साधु बनूंगी करके उनका कहना है। साध्वी जो है, साध्वी जैसे बोलते हैं, हाँ। साध्वी बनने के लिए इच्छा है जी।
और जो शादी हो गया उसी कारण से उन लोग कि ससुराल लोग और माँ सभी मिलकर एक बार बोल रहे थे 20 लाख के लिए और एक बार बोले 10 लाख, उसके बाद और एक बार अभी 7 लाख की भी मांग कर रहे थे जी। लेकिन साध्वी बनने के लिए कोई इसे हमारा धर्म में नहीं है कि पैसा देकर साध्वी बनाना, ये नहीं है जी। मतलब बाबा जी कौन क्या कह रहा था कि जैसे आप बता रहे हैं 20 लाख रुपए, उसका 1 लाख, एक बार 7 लाख रुपए, एक बार और कितने पैसे की बात कही आपने? 10 लाख रुपए। कौन कह रहा था कि भाई ये पैसे क्यों मांगे जा रहे थे आपसे? वो जो शादी हुआ है ना वो लड़की, उन्हीं के ससुराल लोग और उन्हीं का मम्मी जी मांग रहे थे। हाँ। बाबा जी मैंने एक ऑडियो, जो वायरल ऑडियो भी सुना था बाबा जी। उस वायरल ऑडियो में कह रही थी, जैसे कि युवती कह रही थी कि भाई मैं आपको चाहती हूँ, इस तरह की बातें भी कह रही थी। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो साध्वी के लिए बोल रहा है, वो तिरी के लिए नहीं है, वो साध्वी बनने के लिए। हम जिसका क्या है कि गुरु से आत्मा मिलन होता है, आत्मा मिलन जो रहता है ना, आत्मविश्वास जिसके पास रहता है उसी है जी। हाँ बाबा जी, आप युवती से कब से परिचय में आए थे? कब आपकी पहली मुलाकात हुई थी? बच्चे समय से है, बहुत बच्चे से है। और उसके बाद तो उन लोग तो रायपुर में थे। उसके बाद अभी जब आए वो कम से कम 2-3 साल तो होगा, लेकिन मात्र 1 साल से बातचीत होता है, फोन में हो रहा था। हाँ जी। मतलब बाबा जी किस तरह की बातें होती थी? नॉर्मल ही बातचीत होता था? नॉर्मल की बात होता था, नॉर्मल बातचीत होता हाँ था। जी। अब जो कुछ भी बोलना था। बाबा जी कई लोगों का तो ये भी कहना है, सोशल मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि आप युवती को पसंद करते हैं, युवती आपको पसंद करती है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया में डाली जा रही है। वही तो जो सुनने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन यह विश्वास का है बात जी। जो वो ना स्त्री बनने के लिए नहीं बोल रहा है, साध्वी बनने के लिए ही बोल रहा है। साध्वी बनने के लिए वो कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है उसका। जी। जो बोल रहे हैं भरम है। जी। बाबा जी वायरल ऑडियो में तो ये भी नजर आ रहा है कि उसमें गाली गलौज भी हुआ है। वो क्या है कि वो उसके माता जी ना, वो ससुराल से वो लड़की जब आ गया उसी कारण से वो ना क्या है कि वो बोल रहे हैं कि वो ले जाएगा, कि ऐसे बोल के वो उन्हीं के मन के है। क्या है कि वो लड़की ना उन्हीं के घर में रहने के लिए, जो लड़का शादी हुआ है उसी के घर में रहने के लिए इच्छा नहीं कर रहा है, वो सन्यासी बनने के लिए, साध्वी बनने के लिए इच्छा है। जी। हो शादी बनने की इच्छा है। हो। तो बाबा जी इसी के चलते जो है जो संबंधित लड़की है उसके माँ ने आपको गाली गलौज किया? हाँ वही है, वो उन्हीं की माता जी ही है। जी। बाबा जी वायरल ऑडियो में ये भी कह रही थी कि मैं आपको अपने घर में बुलाती थी, आपका आवभगत करती थी, आपको कई तरह के भोजन पकवान बना के आपको खिलाती थी, लेकिन आपने मेरे साथ गलत किया। इस तरह की बातें भी वायरल ऑडियो में कह रही थी। वही मैं तो जाता रहता था, नहीं की बात नहीं है, जो कि हमारे जो कार्य होने से भक्त लोग के लेके जाते थे और काम किया करते थे, हमारा जो अखंड यज्ञ करते थे। जी। बाबा जी मतलब महीने में कितना दिन उनके घर जाना होता था आपका? 1-2 बार तो होता है। महीने में 1-2 बार ही जाना होता था? हाँ, नहीं भी होता था 2 माह में एक बार जाता था, कभी कभी हो जाता था। जी। बाबा जी वायरल ऑडियो में ये भी कह रही है युवती की माँ कि हर 2 दिन 3 दिन में आप आया करते थे, इस तरह की बात। ये झूठ है, ये झूठ फैला रहे हैं। जी उधर देखिए बाबा कैमरे की तरफ। जी झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। हाँ क्या है कि वो जो समय अभी वो दंड है वो जी, कुछ नहीं है, वो सब भ्रम बातें है, भ्रम बातें। 1 दिन की 2 दिन में नहीं आता। मैं तो कभी, हमारा तो कलाहंडी छत्तीसगढ़ 2 एरिया में बोलने वाला, कहाँ 2 दिन में 3 दिन में कहाँ जा पाएंगे हम लोग जी। वो भ्रम सब झूठा है जी। तो मतलब बाबा जी कुल मिला के आपका कहना है कि सब बदनाम करने जैसी चीजें यहाँ पे चल रही है? वही सत्य बात है जी। वही सत्य बात है। बाबा जी वायरल ऑडियो में आपके तरफ से भी कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कैमरा कैमरा घुमाइए, आपके तरफ से भी कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, उनके तरफ से भी कुछ लोग चिल्ला रहे हैं। क्या ऐसी बात हुई थी बाबा कि दोनों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे? उन लोग को साध्वी जो बनने के लिए वाले है उसको ला देने के लिए था जी, लेकिन नहीं ला दिए। हाँ भक्त लोग आ गए थे, भक्त लोग ही चिल्ला रहे हैं, भक्त लोग चिल्ला। हाँ आपके मतलब आपके तरफ के जो आपके अनुयायी हैं, क्या भक्त लोग थे, हमारा जो भक्त लोग थे जहाँ, वो बोले हमारा गुरुदेव की क्या के लिए ऐसे बोलेगे बोल के वो लोग चिढ़ाए। हाँ उन्हीं की बात को सुनकर चिल्ला रहे थे। हाँ इससी बात है और कुछ नहीं।
इतना ही है। जी बाबा जी, चूंकि अब जब आपने जब संन्यास ग्रहण किया था उस दौरान बाबा जी आप लोग जीवन भर बाल ब्रह्मचारी बने रहने का एक आप लोग संकल्प भी लेते हैं, और आप भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो बाबा जी इस तरह का कई तरह का जो आरोप आपके ऊपर लगा है, इस आरोप को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बाबा जी आप एक सन्यासी हैं, आप एक बड़े बाबा हैं, आपके इस क्षेत्र में नाम भी है। तो ये तो मेरे को जो कि लांछन लगा रहे हैं जी। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है लांछन लगाया जा रहा है। हाँ। मतलब बाबा जी जो वायरल ऑडियो में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वीडियो में भी बाबा जी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, और जो युवती है उसको समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो क्या हुआ था बाबा जी, कहाँ पर बैठकर उसको समझा रहे थे? वो उन्हीं के माता घर में मम्मी जी। मम्मी के यहाँ जो लोग बाबा लोग गए थे ना, वो उन लोग के जो बड़े चढ़े कर बताने के कारण से आज उतना भरल हो गया है। क्या कौन बाबा लोग गए थे बाबा जी, और क्या बढ़ा चढ़े बताए? जो बोल दिए हैं, जो माता जी बोलने साध्वी बोलने के लिए बोला है, वो बोल रहे हैं वो तिरी बोलाने के लिए, वो कैसे सब भरम बोल रहे हैं जी। उन्हीं लोग के कारण से ही आज इतना बढ़ गया है, नहीं तो इतना नहीं बढ़ता। बाबा जी उनकी मां ने ये भी आरोप लगाया है आपके ऊपर, मैं वायरल ऑडियो में सुन रहा था कि आपने किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ के कुछ चीज छिटवा दिया है। हालांकि आज विज्ञान का युग है बाबा जी, मैं तो ये अंधविश्वास को तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आज विज्ञान का युग है, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। लेकिन उनके कहे अनुसार उन्होंने जो वायरल ऑडियो में जो बातें कही है उससे बता रहा हूं आपको। उनका कहना है कि नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपने कुछ छिटवा दिया है। उड़िया में उनका ये कहना है कि नहीं, किसी को देखने से विष जैसा हो जा रहा है, और सिर्फ आप ही का नाम ले रहा है बार बार, इस तरह की चीजें भी उसने कही है। इस पर बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे और उन्हीं का बहुत मित्रता रहता है जी। तो उसी कारण से ना उन्हीं लोग का वायरस हो सकता है, मेरा नहीं है, लेकिन हमारा मित्रता को भांगने के लिए वो ही कर रहा है जी। वो नहीं है, सत्य बात नहीं है, सत्य बात नहीं, सत्य बात नहीं है। मतलब बाबा जी जो इस तरह का जो आरोप लगाया गया सब गलत है, गलत है वो। जी। बाबा जी वायरल ऑडियो में उसकी माँ ये कहती हुई नजर आ रही है कि आप अपने किसी रिश्तेदार के लिए उसका शादी करवाना चाहते थे, इस तरह की बातें कही जा रही है। आपने कुछ जो है उपहार स्वरूप कुछ खरीद भी दिया था, इस तरह की बातें कही जा रही है। उन बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो सत्य बात है, नई बात नहीं है, लेकिन खरीद दिया तो दिया हूँ, ये बात भी सत्य है। ये क्या खरीद दिए थे बाबा जी? पैसा तो दिया हूँ, लेकिन वो 56,000 रुपया है, और सोना खरीदे थे। सोना कितना बाबा जी? 6 आनी है। क्यों दिए थे बाबा जी 56,000 और 6 आनी सोना? रेट था उस समय जी। नहीं मतलब क्यों दिए थे पैसा, बोल रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ। वो जो शादी करने के लिए लड़की को। किसके लिए आप लोग शादी करना चाह रहे थे? जो क्या बोलते हैं आपके कोई रिश्तेदार के लिए? रिश्तेदार के लिए, मतलब आपके कोई भाई लगेगा रिश्ते में। तो उसके बाद बाबा जी वो रिश्ता नहीं हो पाया, टूट गया। बाबा जी लड़की के परिवार के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जानबूझकर लड़की का रिश्ता तोड़ दिया, अब उसके ससुराल वाले भी अब उसे नहीं अपना रहे हैं, इस तरह की बातें, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो सब झूठा है। मेरे ख्याल से मेरे आत्मा से विश्वास है कि लड़की जहां में रहने से मेरे आत्मा शांति है, लड़की जहीं रहने से भी खुशी हूँ मैं। उन्हीं का अमंगल नहीं चाहता मैं। अमंगल नहीं चाहते? हाँ। लेकिन उन लोग ना, उन्हीं के जो मस्तिष्क में भ्रम बस गया है, लोगों का बात को वो लोग अपना करके लोग की बात की से कारण से वैसे कर बोल रहे हैं। बाबा जी आपकी और लड़की के बीच में फोन में बातचीत होती थी? अभी नहीं हो रहा है। अभी नहीं? पहले कितना साल तक हुआ? 1 साल तक हुआ। 1 साल तक? मतलब नॉर्मल बातचीत था कि क्या था? नॉर्मल बातचीत है। आप मतलब क्या मानते थे लड़की को? आप क्या मानते? लड़की को तो हम अपना शिष्य मानता है। आपकी शिष्या मानते हैं? हाँ, शिष्य मानता हूं। तो बाबा जी फिर आप जैसे शिष्या मानते हैं बाबा जी, तो इस बीच में इस तरह का बड़ा आरोप कैसे लग गया? लड़की के घर वाले, चूंकि आप बाबा हैं, आपको भी लड़की के घर वाले मानते थे, आपका भी भगत करते थे, वो भी अलग परिवार से वो भी जुड़े थे, अचानक बाबा जी इस तरह का बड़ा आरोप कैसे लगा दिए? उन लोग के बात के मान करके हुई है। और अपना अनुसार से वो वीडियो के क्या बोलते हैं, मालूम होता है क्या बोलते हैं? बाबा जी और माता जी बोल रहे हैं वीडियो में। हाँ, वही है, गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब किस तरह गड़बड़ कर रहे हैं बाबा जी?
मैं जो बोला ना वो अपना क्या रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं वो कर दिए थे और मेरे को तो पता नहीं था। क्या मतलब कहाँ पे बाबा जी क्या रिकॉर्डिंग कर दिए थे? मोबाइल में कैसे मेरे को पता नहीं हो। मतलब आप जो बातचीत कर रहे थे उसका रिकॉर्डिंग कर दिए? बाबा जी रिकॉर्डिंग के दौरान तो मतलब युवती कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ, इस तरह की बातें कह रही है। पसंद तो सबको होता है, किसी की नहीं। गुरुदेव को कोई पसंद नहीं करता, सभी लोग को पसंद होता है जी। गुरुदेव का पसंद क्या, किसी का शत्रु तो नहीं है जी। तो ये तो झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। मतलब आप सबके हैं? सबका है। नहीं बाबा जी उसमें कुछ प्रेम प्रसंग से जुड़ी कुछ चीजें आ रही है सामने, वो बोल रहे हैं, वो बना रहे हैं। फोन में भी बाबा जी युवती भी कुछ प्रेम प्रसंग से जुड़ी चीजें कह रही थी आपसे? वही तो नई बात नहीं है जी। नई बात नहीं है मतलब बाबा जी माना कि जो मैं बोला ना, कहिए बाबा जी। बिल्कुल सभी को तो अच्छा लगता है जी, तो उसी कारण से वो बोल रहा हूँ। जी जी जी। मतलब बाबा जी कुल मिला के मतलब आप एक साध्वी के रूप में मतलब वो साध्वी बोल रहा है ना, साध्वी के लिए और कुछ नहीं है। मतलब आप चाह रहे हैं बाबा जी साध्वी बने कि युवती खुद चाहती है? युवती ही है। मेरे से मैं तो मना कर दिया था। क्या है कि हम लोग सन्यासी पुरुष लोग कर नहीं पा रहे हैं तो एक लड़की करना बहुत दिक्कत बात है, कष्ट बात है। क्या है कि कलयुग में कहीं रहना कहीं ये तो बहुत कष्ट होता है, उसी कारण से तो मैं मना किया था। जी। क्या बोले थे बाबा जी? वो शादी हो जाने के लिए वो बताया था शादी हो जाओ बोल। लेकिन वो क्या के लिए वो उसका वैराग्य उसको क्या कर रहा है मैं बोल नहीं सकता। तो बाबा जी युवती का क्या कहना है? मैं साध्वी ही बनूंगा बोल रहा है। साध्वी ही बनूंगा बोल रहा है। हाँ। तो अभी आप लोग जा सकते हो, पूछ सकते हो। हाँ। तो बाबा जी अभी कितने दिन से आपसे बातचीत नहीं हो पाई है? कम से कम तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। और बाबा जी जो वायरल हो रहा था आइडियो कितना दिन पुराना है? कम से कम 2-3 महीना हो सकता है। 2-3 महीना पुराना है। हाँ। 1 महीना से कोई बातचीत नहीं है। हाँ। तो बाबा जी अभी भी क्या युवती का कहना है क्या कि मैं शादी बनूंगी करके? अभी भी बोल रहा था। मैं तो अभी तो मैं बातचीत नहीं हुआ हूँ तो मैं बोल नहीं सकता। वो वीडियो में देखा हूँ, वीडियो में बोल रही थी शादी बनूंगी करके। हाँ। तो बाबा जी शादी, जी बताइए बाबा जी। साध्वी बोल रही थी और उनको बाबा जी लोग ना उनको और बने छने कर और कुछ दूसरा गड़बड़ी बताए हैं। कौन बाबा जी लोग गड़बड़ी मतलब क्या गड़बड़ी बता दी? उन लोग बोल रहे हैं वही भी अच्छा बताए हैं। पुरुष लोग को बाबा जी बोलते हैं और लड़की लोग माता जी बोलते हैं, वो बताए हैं। अच्छा है, वो भी अच्छा है जी। मतलब बाबा जी लोग के समझ के वो दूसरा समझ रहे हैं, लेकिन वही अच्छा बात है जी। मतलब बाबा जी जो कई तरह के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं उस आरोप को लेकर आप कहना चाहेंगे कि आरोप गलत है? गलत ही है। अपना बच्चा होता तो कोई ना ऐसे वीडियो नहीं बनाते। कहीं आंख देखे जैसे बना रहे हैं, ये जो झूठा बना रहे हैं वो झूठा फैला रहे हैं। ये जो लोग फैला रहे हैं उन्हीं लोग अज्ञानी मूर्ख हैं, पाखंडी हैं। मेरे को क्या बोल रहे हैं उन लोग जी। लेकिन कि सच के बात बनाना चाहिए जी। बिना देखे बिना कभी ना मैं लड़की को छुआऊं नहीं, लेकिन जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे असंभव जिनिस है जी। कहीं फूल दे रहे हैं, कहीं क्या बना रहे हैं, उसका तो देखने से भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं इतना बोलूंगा और कुछ नहीं बोल सकता जी। बाबा जी क्या आप मानसिक के तौर पे परेशान हैं आप? मेरे को तो अभी बहुत क्या है कि जो आज मेरे को जो पीड़ा है कि बचना नहीं बचना इतना हो गया हूँ। लेकिन मैं सन्यासी हूँ बोल के जो है निंदा गाली सब कुछ सहना ही होता है। साधु उसी को बनाते हैं, बोलते हैं बोल के अपना कर्म को समझ कर चल रहा हूँ। कर्म समझ कर चल रहे हैं। हाँ बाबा जी चूंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो आपके और आपके गुरुदेव हैं या अन्य बाबा हैं, उन्होंने कुछ कहा क्या आपसे? मैं किसी को नहीं पूछा हूँ, किसी के पास में नहीं गया हूँ। नहीं गया? हाँ। तो बाबा जी अभी आप कहाँ पे मतलब कहाँ रह रहे हैं अभी आप? मैं तो अपना परिवार के यहाँ रहा हूँ, दूसरे का नहीं है। और खाना उन लोग तो चित किया है हमारा जो महिमा धर्म के अनुसार से जो हमारा भक्त लोग दे रहे हैं खा करो। आपके भक्त लोग ही बना के ला देते हैं? हाँ उनका जी। बाबा जी कितना ज्यादा कठिन होता है आप लोग का साधना? हमारा तो बहुत कठिन है। क्या है कि एक दिन एक गांव में रहना और एक घर में खाना है जी। और भूमि में सोना है। और पहले तो बहुत दिक्कत था, अभी तो गाड़ी घोड़ा में चल रहे हैं जी।
बाबा जी, मनात्मक बाबा, आपके विषय में मैंने भी सुना था, आपका नाम पूरा देवभोग एरिया और मैनपुर एरिया में आपका नाम चल रहा था। देवो कलाहंडी बाबा जी, कालाहंडी, देवभोग, मैनपुर एरिया में पूरा आपका नाम चल रहा था। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो चल रहा था। बीच में बाबा जी के ऊपर एक ठो दाग लग गया, तो बाबा जी इसको लेकर क्या सोचते हैं? मेरे तो बहुत दुख की बात होता है पिताश्री, क्या है कि, लेकिन क्या है, मेरे इतना महत्व पुरुष बन के इतना छोटा मेरे को जिंदगी में बड़ा, मैं छोटा चीज ही मेरे को नुकसान कर दिया जी। जैसे कि एक अमृत भांड में एक बूंद जिससे मट्टी तेल अपना जिंदगी नष्ट कर देता है, ऐसे हो गया है मेरा। बिल्कुल, मतलब अमृत में मिट्टी तेल डालने से पूरा अमृत खत्म हो जाता है। उसी बराबर मेरा सन्यासी जीवन का आज समाप्त हो गया, भूमि में मट्टी में मिल गया जी। इससे लग रहा है मेरे को कहीं ना आशा भरोसा सब कुछ टूट गया है। भगवान से भी आशा है, लेकिन मेरा आत्मा से टूट जा रहा है। आत्मा सब टूट रहे हैं अंदर से। हाँ, क्या है कि जो इतना धर्म के अनुसार से चलते चलते इतना सच्चा रहते रहते इतना हो गया मेरे को, बोल के मेरा मस्तिष्क में काम नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगा। बाबा जी, अंतिम सवाल, बस एक अंतिम सवाल हो गया बाबा जी, मैं भी समझ रहा हूँ। बाबा जी का अंतिम सवाल, बाबा जी, आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि आपने किसी का घर तोड़ने का काम किया है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ता जी। मैं घर तोड़ने वाला बाबा जी नहीं हूँ जी। जो बोल रहे हैं ना वो भरम है, किसी को मैं घर नहीं तोड़ूंगा। भला अपना जिंदगी तोड़ सकता हूँ मैं, दूसरी का नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, ये धर्म है जी। अपना जिंदगी को मैं विसर्जन कर सकूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। और दूसरे का घर तोड़ूंगा तो ये धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए बाबा जी, लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ आप भी तनाव और टेंशन में है। तो आपने मनात्मक बाबा को सुना, मनात्मक बाबा से लोकल टीवी ने कई सवाल जवाब किए। मनात्मक बाबा पूरे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो और ऑडियो के आधार पर हमने मनात्मक बाबा से कई तरह के सवाल पूछे और उन बाबा ने उन सवालों का जवाब भी हमें जो है उन्हें जो तथ्य के साथ देना चाहिए, उनके जो तथ्य है उनके तथ्यों के साथ उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।